तो आज है दोस्तों मेरा डे 10 विंटर आर्क चैलेंज 90 डेज़ का। एंड सुबह की शुरुआत होती है मेरे बेटे के वर्कआउट से। वो मुझे देख देख के सीखता भी है। एंड उसके बाद फिर उसको मैं रेडी करता हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका था और मैं चल देता हूँ इसको स्कूल छोड़ने। स्कूल छोड़ने के बाद भाई मैं अपने सारे जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, डिलीवरी एंड ऑल डेट स्टफ़, उसको कंप्लीट करता हूँ। एंड उसके बाद पहुँच जाता हूँ मैं जिम में आने के बाद भाई मैं अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक लेता हूँ, क्योंकि आज लेग्स का वर्कआउट है तो भाई थोड़ा सा तगड़े होना ज़रूरी है, एनर्जी होना ज़रूरी है। फिर भाई के साथ बैठ के हम डिस्कस करने लगते हैं कि भाई अभी हमें और कितना अपने बॉडी के ऊपर काम करना है, क्योंकि मैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो उसको चीज़ें बतानी होती है, पूछना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या डाइट ले रहा है, कैसे ले रहा है, सब चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही है। और वो इंसान के बॉडी के ग्रो में पता चल जाता है कि उस हमने जो टारगेट लेके चल रहे हैं, लाइक वेट गेन है या जो भी है, वो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद भाई हमने लेग्स का वर्कआउट कर दिया है स्टार्ट। सबसे पहले भाई हम वार्म अप वगैरह करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे कि जब हम मेन वर्कआउट की तरफ जाएं तो हमारे इंजरी वगैरह के चांसेस कम हो, प्लस हम मेन वर्कआउट के लिए अपने माइंड और मसल दोनों को रेडी कर सकें। उसके बाद भाई फिर हमने फ्री स्क्वाट्स लगाए। जब भी आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो तो वार्म अप फॉर्म में फ्री स्क्वाट्स ज़रूर लगाओ। फ्री स्क्वाट्स मतलब बिना किसी वेट का, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, इससे आपको लगाने होते हैं। आराम से आप भाई 50-100 लगा लो, जिससे आपके लेग्स जो है वो रेडी हो जाए अपने मेन वर्कआउट के लिए। उसके बाद भाई वार्म अप ख़त्म करने के बाद हम चलते हैं अपने मेन वर्कआउट की तरफ। सबसे पहले भाई को हमने लेग एक्सटेंशन करवाया है, 4 सेट करवाए थे भाई, 10 to 12 रिपीटेशन। और ये भाई का मैक्स है, वेट हमने बिल्कुल मैक्स कर रखा है। एंड लास्ट में मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करके थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करता हूँ। वर्कआउट ऐसा ही रखा करो भाई जिसमें आपका बॉडी, जिस बॉडी पार्ट को आप ट्रेन करो, पूरे तरीके से टूट जाए। उसके बाद फिर भाई हमने अपना लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट किया है स्क्वाट्स से। मैंने यहाँ पर हेवी स्क्वाट्स पे गए। स्क्वाट्स देखो आपका लेग्स ग्रो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव वर्कआउट होता है। आप अगर बाकी सब वर्कआउट भी एक पल के लिए छोड़ दो तो चलेगा, बट आपका जो स्क्वाट्स है वेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लेग्स के ग्रोथ के लिए। तो भाई इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, लेग प्रेस एक पल के लिए भाई साइड में रख सकते हैं, बट अगर आप अच्छे से स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपका लेग्स ग्रो ज़रूर होगा। फिर भाई से भी हमने करवाए। भाई का ये मैक्सिमम वेट है। एंड पीछे आप देखो मैं सपोर्ट के लिए हूँ, बट मेरा सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे ही पर्सनल ट्रेनिंग करवाई जाती है, ऐसे ही आप अपने दोस्त भाई को सपोर्ट कर सकते हो पीछे जब खड़े रहते हो। तो अगर आप अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हो तो भाई वो कितना भी हेवी वेट कर ले, उस वेट का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो हमेशा भाई आप सपोर्ट उतना ही दो जिससे कि हर रैप्स उसको फील हो और वो उसका जो टारगेट रैप्स उसको दिए गए हैं वो पूरा कर सके मसल माइंड कनेक्शन के साथ। और हाँ, जब भी स्क्वाट्स करो भाई डीप स्क्वाट्स किया करो, हाफ रेंज ऑफ मोशन से कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड वर्कआउट की तरफ चलते हैं भाई, जो था हमारा लेग प्रेस। लेग प्रेस में भी भाई हमने हेवी वेट जाके परफॉर्म किया है। ये भाई का मैक्स है। चूँकि भाई नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि भाई का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, क्या हम वर्कआउट करवा सकते हैं, किस रैप्स, किस रेंज ऑफ मोशन तक जा सकते हैं, किस हेवी वेट तक करवाना है, नहीं करवाना है। तो भाई ये सब मुझे ध्यान में रख के भाई से परफॉर्म करवाना पड़ता है। तो भाई का लेग प्रेस था अभी तक का भाई का मैक्सिमम वेट है, जो कि आपका 200 के आसपास होगा। फिर भाई मैंने भी लेग प्रेस अपना परफॉर्म कर लिया। लेग्स को नीचे लाना है एंड पूरा आपको ऊपर ले जाके स्ट्रेच करना है, जिससे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, मसल पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सही से हो। तो इस तरीके से भाई हमने अपना लेग प्रेस का भी वर्कआउट किया है यहाँ पर ख़त्म। 4 सेट इसके भी लगाए हैं। उसके बाद फिर भाई हम आ गए यहाँ पर लेग कर्ल लगाने के लिए। ये सारे वर्कआउट आपके लेग्स ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल भी मिस मत किया करो। अपर बॉडी के साथ लोअर बॉडी भी बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपर बॉडी आप ग्रो कर लेते हो, अच्छा बिल्डअप कर लेते हो, लेकिन आपकी लोअर बॉडी जो है वो बिल्ड नहीं हो पाती। इसकी वजह से आपकी ओवरऑल फिजिक्स जो है वो बेकार हो जाती है। तो भाई लेग्स का वर्कआउट ज़रूर किया करो। हफ्ते में अगर 2 दिन नहीं कर सकते हो तो 1 दिन किया करो। फिर हमने भाई यहाँ पर सुमो स्क्वाट्स लगाए हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे इनर थाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप वीडियो में आप देख रहे होगे, चूँकि भाई अभी बिगिनर है तो भाई को धीरे धीरे चीज़ों का पता चल रहा है कि कैसे फॉर्म होता है, कितने हम डीप में जा सकते हैं, कितना क्या। फिर भी भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बाकी अभी हमारे पास 1-2 महीना और है भाई के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो देखते हैं रिज़ल्ट कहाँ तक जाता है। तो भाई सुमो स्क्वाट्स आप भी करो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप घर पे हो तो ये सारे वर्कआउट, स्पेशली आपका स्क्वाट्स, आप घर पे भी कर सकते हो बिना किसी वेट को लगाए हुए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जहाँ पर जिम में वेट के साथ
15 मार रहे हो, 20 मार रहे हो या जो भी मार रहे हो, आपको घर में बिना वेट का 50-100 मारना है, सेम आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद फिर हमने भाई काप्स को ट्रेन किया, क्योंकि काप्स हमारे लेग्स का ही पार्ट होता है, ऑल्दो वो छोटा मसल है, बट हमें ट्रेन करना है। फिर भाई मैं भी आ गया अपने यहाँ पर सुमो स्क्वाट्स करने के लिए, क्योंकि भाई आप अगर किसी को ट्रेन कर रहे हो तो मेक श्योर आप भी उतने ही तगड़े बनो जितना कि आप अपने बंदों को तगड़ा बनाना चाह रहे हो, तभी ग्रो होते हैं। साथ में इसको ही कहते हैं कि ग्रो करना, टीम एक्टिविटीज़, टीम इंगेजमेंट इसको ही कहते हैं। तो भाई फिर मैंने भी भाई अपने यहाँ पर स्क्वाट्स के सेट किए, पूरे 4 सेट लगाए हैं भाई, 10 to 12 रिपीटेशन, एंड हर सेट में भाई हमने वेट बढ़ाया है। इस तरीके से अगर आपके पास मशीन है जिम में भाई तो बिल्कुल करें, और अगर नहीं है तो आप जिस तरीके से हम स्क्वाट्स लगाते हैं रॉड से, आप उससे भी लगा सकते हैं। भाई लेग्स वर्कआउट के बाद की हालत देख लो, चलने के स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जब ऐसा होता है तब मैं ये मानता हूँ कि आज जो लेग्स का वर्कआउट हमने परफॉर्म किया है वो बहुत ही तगड़ा किया है। अगर आप आराम चल रहे हो भाई तो आपने कुछ ना कुछ मिस ज़रूर किया है, तो लेग्स का वर्कआउट ज़रूर करें। घर आके भाई हमने अपना पोस्ट वर्कआउट लिया जिसमें बनाना था एंड वे प्रोटीन था, जिसमें हमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों मिल गए। एंड उसके बाद फिर चल दिए भाई हम आगे का काम करने। सबसे पहले भाई हमने कोल्ड शावर लिया, बॉडी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने अपना भाई मील ली जिसमें न्यूट्रिला रखा है, सोयाबीन, सैलेड, दाल और राइस, प्रोटीन, कार्ब्स सबका कॉम्बिनेशन बना के हमने भाई पोस्ट वर्कआउट मील लिया। उसके बाद भाई हम ऑफिस के लिए हो गए रेडी। आज दिवाली सेलिब्रेट करना है दिवाली ऑफिस में, तो भाई उसके लिए कुर्ता पहन के जाना है एथनिक वियर में, तो भाई उसके लिए मैं रेडी हो गया हूँ। चलते हैं भाई ऑफिस की ओर। तो ये था भाई हमारा आज का डे 10। मैं चलूँ ऑफिस की ओर और आप भाई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो भाई करना सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई ध्यान रखो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा खाओ और स्वस्थ लाइफ जियो। थैंक यू।